हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर आपके सामने आज हाजिर हूँ। आपका राजेंद्र कामत। और आज मैं क्लास 11 से स्नैपशॉट का चैप्टर 3 रंगाज मैरिज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी चीज़ें अभी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाल रहा हूँ वो आप तक पहुँच पाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ठीक है। तो मैं सारे बच्चों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र कामत सर क्लास पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह से ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और मैं हर संभव ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मैं मदद कर पाऊँ। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो इस वीडियो को बराबर देख रहे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। और इस तरह से ही हम लोग जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और आपकी भी जो पढ़ाई है वो आगे चलते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, रंगास मैरिज, ये स्टोरी पढ़ के काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, काफ़ी फ़नी, आप जिसको कह सकते हैं ये फ़नी स्टोरी है। तो फ़नी क्यों है, ये जब मैं कहानी आपको बताऊंगा तो क्लियरली आपको ये समझ में आएगा। अभी सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है प्यारे बच्चों, आप इसको थोड़ा देखें पहले, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करें। रंगा द अकाउंटेंट सन is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds will around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? प्यारे बच्चों, अब इसका इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ें तो मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे लेखक जो वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग स्टोरी को आगे बढ़ेंगे लेकर तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लेकिन मुख्य रूप से इस कहानी में जो बातें हैं मैं उसको पहले डिटेल में आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दूँ। इसमें रंगा नाम का जो कैरेक्टर है वो एक गाँव में रहने वाले व्यक्ति जो पेशे से अकाउंटेंट हैं, उनका बेटा है। और वो उस पूरे गांव में पहला लड़का है जो पढ़ने के लिए शहर गया है। कौन सा शहर? तो बेंगलोर गया है। और वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटता है गांव में, तो पूरे जो लोग हैं गांव के वो इतने एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए कि भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर पढ़ाई पढ़ाई यहाँ पे स्पेशली इंग्लिश की पढ़ाई है, ठीक है, कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद रंगा कैसा दिखता होगा, उसमें क्या चेंजेज आए होंगे। तो एक तो ये है शुरुआती दौर में। दूसरा जो कहानी आगे रन करेगा तो ये मैरिज को लेकर है, यानी विवाह। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बार बार ये कहावत सुनी होगी, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए क्या? बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी जो खाया वो भी पछताया, जो ना खाया वो भी पछताया। यानी जो शादी करते हैं वो भी पछताते हैं बाद में, और नहीं करो तो भी पश्चाताप होता है। तो आखिर ऐसा है क्या एक्चुअली में? खैर ये तो फ़नी बातें हैं और लोग ऐसा कहते हैं एज ए जोक। और आने वाले जो लाइफ है उसमें सबको तो मैरिज करनी ही है। हो सकता है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग ये भी बोल दें कि नहीं सर मैं तो मैरिज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, बट चलिए ये तो वक्त बताएगा। खैर, तो इसका जो कैरेक्टर है ना उसके अंदर भी यही कुछ सोच है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं शादी नहीं करूँगी, सर मैं शादी नहीं करूँगा, और पता चलता है कि सबसे पहले वही शादी कर लेगा जिसने कहा है कि शादी नहीं करूँगा या करूँगी। खैर, तो रंगा नाम का ये जो कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, इसका भी यही कहना है कि वो शादी नहीं करेगा। तो क्या वास्तव में वो शादी नहीं करेगा या कुछ ऐसा घटना घटता है जो उसे अपनी सोच को बदलने पर मजबूर कर देता है?
चलिए आइए देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। तो सबसे पहले हम स्टोरी को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखें, व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क, रंगास मैरिज, वाई नॉट रंगनाथा विवाहा और रंगनाथा विजया? वेल यस, I know I could have some other mouth feeling one like Jagannath Vijaya or Girija Kalyana, but then this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Hosa Halli. Hosa Halli. See, Hosa Halli is the name of village. Okay, Hosa Halli is our village. Our means author's village. You must have heard of it. No? What a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. सी प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ तक का जो मीनिंग है वो आपको समझा दूँ। कहानी की शुरुआत यहाँ पे जो लेखक ने की है, उन्होंने खुद से एक क्वेश्चन कर लिया कि आप लोगों में से कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कहानी का जो टाइटल है रंगास मैरिज ही क्यों, इसको रंगनाथ विवाह क्यों नहीं बोले, रंगनाथ विजया क्यों नहीं बोले, या जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण क्यों नहीं बोले? सी ये जो सारे वर्ड हैं बच्चों, ये साउथ इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना, साउथ इंडिया। तो लेकिन इसमें फिर लेखक आगे कहते हैं, प्यारे बच्चों यहाँ पे जो विवाह की बात हो रही है वो जगन्नाथ और गिरिजा के विवाह या उसके जीत की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे अपने रंगा। अपने रंगा बोले मतलब, तो यहाँ पे अपने बोलने का मतलब ये है कि रंगा जिस गांव का रहने वाला है उसी गांव में ये जो लेखक है वो महोदय भी रहते हैं, तो इसलिए भाई वो अपना शब्द बोल रहे हैं और इसीलिए कोई भी फैंसी टाइटल उन्होंने इसको नहीं दिया और सिंपल टाइटल उन्होंने इसका रंगास मैरिज रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इट्स अबाउट होसा हल्ली इज आवर विलेज। जिस गांव में रंगा रहते हैं और लेखक रहते हैं उस गांव का नाम है होसा हल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। फिर लेखक कहते हैं कि शायद आपने सुना होगा। फिर खुद कह देते हैं नो, नहीं सुना, व्हाट ए पिटी, ओह बेचारे, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। फिर कहते हैं लेकिन ये आपकी गलती नहीं है अगर आपने नहीं सुना है तो। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी भूगोल के किताब में इसके बारे में जिक्र ही नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। फिर कहते हैं कि वो साहिब लोग जो अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे और जिन्होंने ज्योग्राफी की किताबें इंग्लिश में लिखी थी, शायद उनको ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई जगह इंडिया में एग्जिस्ट करता है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए उन्होंने किसी भी मैप में, किसी भी ज्योग्राफी के बुक में इसको मेंशन नहीं किया है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बात समझ लीजिए, जो स्टोरी है ये काफ़ी वक्त पहले लिखा गया है, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी बातें जो होंगी वो आज से 50, 60, 100 साल पहले की हो सकती हैं, यानी बहुत ओल्ड टाइम की बात चल रही है इस स्टोरी में। ठीक है, खैर तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ से देखना शुरू करें। Our own people too forget about it. You know how it is? They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. See प्यारे बच्चों, this is an important line here. One sheep walks into a pit. Pit का मतलब होता है गड्ढा या ditch. The rest blindly follow it. यानी कहते हैं कि भेड़ जो होते हैं, भेड़, अगर एक भेड़ जाके किसी गड्ढे में गिर जाए, पिट में गिर गया, तो बाकी के जो भेड़ हैं वो पीछे पीछे आएंगे और उसी गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। यानी उनको ये नहीं लगेगा कि उसका जो आगे वाला साथी था वो गलती से गिर गया है, उसको ये लग रहा है कि नहीं भाई वो तो वहाँ गया है तो हमको भी जाना ही है। तो जैसे भेड़ अंधे होकर चलते हैं ना, वैसे ही हमारे देश में रहने वाली भीड़ होती है। कोई ने किसी ने अगर एक बात कह दी, अब सब उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। When both the Sahib in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? See अब प्यारे बच्चों, कार्टोग्राफर का मतलब वो होता है
जो मैप्स क्रिएट करते हैं, हु ड्रॉज और क्रिएट्स मैप्स, ज्योग्राफिकल मैप्स, इंडिया का, वर्ल्ड का, क्लाइमेट, बहुत सारे मैप आपने पढ़े होंगे बच्चों। तो उस मैप को जो प्रिपेयर करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं क्या कि देखिए, बाबू साहब जो थे, जो अंग्रेज थे, उनको तो इतना ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पता नहीं था, और ना ही इंडिया के जो बाबू टाइप के लोग थे जो पढ़े लिखे थे उस समय, उनको इसकी जानकारी थी। तो भाई जब उन लोगों को जानकारी नहीं थी, तो जो हमारे बेचारे कार्टोग्राफर थे जो मैप बनाया करते थे, उनको कहाँ से याद रहेगा और वो कहाँ से इसको मेंशन करेंगे, है ना। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसलिए किसी भी मैप में हमारे गांव की एक परछाई तक भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए लेखक जो है आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके चले थे, कहाँ घुसा दिए। खैर वो खुद यहाँ पर रिग्रेट करते हैं कि आपको अलग डायरेक्शन में ले गए। कैसे, आगे देखिए। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। खुद कह रहे कि अरे रे सॉरी सॉरी पापा, मैंने कहानी कहाँ से स्टार्ट किया था बोलो, और मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, व्हाट द सॉरी आगे बढ़ते हैं। व्हाट द स्वीट, यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, करिक डाबू इज टू अ फेस्टिव मील, देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू द करिक डाबू। अब ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, बात को समझिए। मैसूर आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैसूर एक शहर है भारतवर्ष यानी इंडिया में। अब इस पूरे इंडिया की बात करें तो मैसूर के अंदर ये जो मैसूर जो है ये एक छोटा सा शहर है, छोटा सा। इंडिया में ऐसे हजारों शहर हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक स्वीट मीट होता है, करिक डाबू मिठाई का नाम है, खास करके साउथ इंडिया में फेस्टिवल के समय लोग इसको बनाते हैं। देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट, तो अगर पूरे मैसूर में होसाहल्ली को ले ले तो मैसूर की जो स्थिति पूरे इंडिया में है वही स्थिति होसाहल्ली का मैसूर के अंदर है। व्हाट द फीलिंग इज टू करिक डाबू, और आप उसको समझ लीजिए कि करिक डाबू जो मिठाई है उसके अंदर जो भरते हैं खोवा या जो कुछ भी उसके अंदर डाला जाता है वो होसाहल्ली की तरह से है। इनफैक्ट यहाँ पे जो लेखक है काफ़ी घुमा रहा है आपको, वो कहना क्या चाह रहा है। आप सोचो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसमें मैसूर जैसे छोटे से शहर की हैसियत क्या है, एकदम छोटा सा जगह ना। ठीक उसी तरह से मैसूर बहुत बड़ा शहर हो सकता है। अब उसके अंदर होसाहल्ली क्या है, एक छोटा सा गांव, ऐसा गांव जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अब आप एग्जांपल ले लो, रांची झारखंड में आप रह रहे हो, तो आप कहाँ रह रहे हो भाई, तो आप कहोगे डकरा या खलारी या कुछ छोटे जगह का नाम ले सकते हो। कोई चामा बोलेगा, कोई मुंडू, कोई और क्या क्या कुछ बोलेगा। कई सारे ऐसे जगह होंगे ना जिसके बारे में झारखंड में यानी रांची के अंदर होंगे, लेकिन आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं होगी कि वो जगह है क्या या कहाँ पर है। तो भाई ये तो बात स्वाभाविक है ना कि ये जो होसाहल्ली गांव है वो एकदम छोटा सा जगह है पूरे इंडिया की बात करें तो, और मैप में कहीं जिक्र नहीं है उसका, तो आप उसके बारे में जान भी कैसे सकते हैं। तो देखिए एक छोटी सी बात बताने के लिए लेखक ने आपको कितना यहाँ घुमा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने कहा था कि ये स्टोरी जो है ये थोड़ा फनी है, फनी फीलिंग आपको देगा। खैर आगे आपको मज़ा आएगा, घबराइए मत, अभी आगे मज़ा आने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक। वट आई हैव सेड इज एब्सोल्यूटली ट्रू, बिलीव मी, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहल्ली। वी हैव a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. Gunda Bhatt.
He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asked him whether he has been there, he says, no, Anya, I have left that to you. Running around like a flea-pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many. अब देखिए ये बात भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, इस बात को ध्यान से पढ़ें। लेखक कहते हैं कि आपके अंदर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा है कि आप क्वेश्चन मत उठाइए या मेरे ओपिनियन से आप चिपके रहिए, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा अली। मैं अकेला नहीं हूँ जो होसा अली के बारे में इतनी ज़्यादा उत्तेजना के साथ उत्तेजित होकर कह रहा हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, नाम है उनका गुंडा भट्टा, वो भी मेरी बातों से सहमत हैं। ही हैज़ बिन टू क्वाइट फ्यू प्लेसेस, वो बहुत सारे जगहों पे घूम चुके हैं। अब आपसे पूछेंगे बहुत सारी जगह पे घूम लिए हैं तो इंग्लैंड गए हैं क्या, तो नहीं भाई, इंग्लैंड नहीं गए हैं। और इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बिन देयर, और कौन से अगर पूछ भी देता है कि क्या वो कभी गए हैं वहाँ, तो वो क्या कहते हैं, ही सेज नो अन्या, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं गया हूँ, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने उस जगह को तुम्हारे लिए छोड़ कर रखा है, यानी तुम जाओ वहाँ पे। रनिंग अराउंड लाइक ए फिलिया पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी। फिलिया पेस्टर डॉग का मतलब क्या होता है, ऐसा कुत्ता, देखे होंगे बहुत सारे कुत्ते होते हैं जिनको घाव हो जाता है, उसमें बहुत सारा कीड़ा वगैरह लग जाता है और कुत्ते इधर छटपटा के घूमते रहते हैं, तो वो उसका ये बोल के मजाक उड़ा देते हैं कि मैं ऐसा कुत्ता नहीं हूँ जिसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है कि वो दौड़ते रहेगा इधर उधर। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे मैंने बहुत सारी जगह देखे, और वास्तविकता भी यही है कि वे बहुत सारी जगह घूमे हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे लेखक, प्यारे बच्चों, आपको शायद यहाँ समझ में आ रहा होगा। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का यहाँ से देखें। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज। फिर लेखक आगे कह रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। फिर आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ चलो किसी दिन मेरे गांव आओ, मैं तुमको एक कच्चा आम खिलाऊंगा दूंगा। डू नॉट ईट इट, लेकिन तुम उसको खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, खाली एक बार दांत से काटना इसको। द सोरोनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा। ये इतना खट्टा होगा, इतना खट्टा होगा कि ये तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चला जाएगा। आप बोलिएगा ये ब्रह्मरंध्र क्या होता है सर? तो ब्रह्मरंध्र उसको कहते हैं जो हमारे सोच का, हमारे फीलिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, तो आप कहते हैं सेल। फिर कहते हैं व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, तो आप कहते हैं एटम। तो ठीक उसी तरह से जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ थिंकिंग और फीलिंग्स है उसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो लेखक आपको कहते हैं कि अगर तुम एक बाइट ले लिया आम का ना, इतना खट्टा लगेगा ना कि वो तुमको एकदम, मतलब समझो तुम्हारे ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगा, यानी तुम उसको भूल ही नहीं पाओगे कभी। आई वॉन्ट्स टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। फिर लेखक यहाँ बताते हैं कि एक बार वो ऐसा एक आम ले गए थे और घर में चटनी बना। शायद आप लोगों ने बहुत सारे आम की चटनी खाई हो। ऑल ऑफ अस एट इट, और लेखक के परिवार के सारे लोगों ने इसे खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन। और खाने के बाद जो खांसी उठी है खट्टापन के कारण, सो पूछिए मत, मुझे डॉक्टर के पास जाके दवा लेनी पड़ी। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और तब उस डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा तो तुम होसा अली के आम का चटनी खाए हो लगता है। और तब ये बात समझ में आई कि भाई होसा अली का जो आम है वो कैसा है। तो भाई आप लोग भी आइए कभी, आप लोग को मैं खिलाता हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ये लेखक कह रहे हैं, ठीक है। वैसे आओगे तो मैं भी खिला सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। खैर आगे यहाँ से देखिए। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। अब देखिए फ़नी यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसा कि मैंगो मैंने बताया कि हमारे गांव को बहुत स्पेशल है, हमारे गांव की सारी चीज़ें ही बहुत फ़नी हैं। अब क्या क्या चीज़ है भाई फ़नी, आइए देखते हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द इवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बी होल्ड। गेट 2 leaves from the creepers when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। कहते हैं कि आप मेरे गांव आइए, मेरे गांव के तालाब में चल के नहाइए,
वहाँ पे आपको तालाब में बहुत सारे फूल मिलेंगे और उसमें कुछ बड़े बड़े क्रीपर्स होंगे जिसके पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर उसमें से दो भी पत्ता आप तोड़ के ले आओ तो फिर घर में दोपहर के खाने का जो खाने का जब समय होगा तो फिर आपको खाना खिलाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि किस चीज़ में खिलाएं, थाली हो चाहे नहीं घर में। ठीक है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब होता है बिना मतलब के यहाँ पे चिल्लाना, बिना मतलब के बातें फेंकना, लंबा लंबा हाँकना आप लोग कहते हैं, है ना। आप बोलेंगे मैं तो फेंक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, बट एनफ इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। देखिए आप लोग बोलेंगे आप तो बड़ी लंबा लंबा फेंक रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा पत्ता कि दो पत्ता में ही खाना खिला दो। अरे भाई आप लोग कभी सुने होंगे केले के पत्ते भी तो खाना खाते हैं ना। साउथ इंडियन मूवी देखिए उसमें अक्सर दिखाता है जो भोज वगैरह होते हैं तो उसमें केलों के पत्तों पे सर्व किया जाता है। बिहार में चले जाएं, छत्तीसगढ़ में चले जाएं, बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेंगे केले के पत्ते में खाना खाते हुए लोग। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो पत्ते इतने बड़े बड़े पत्ते हैं कि फिर भाई वो आप ले आओ, नहाने के लिए जाओ, नहा भी लो, दो पत्ता भी लिया, उसी में रख के खाना खा लो। खैर अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ भाई तो एक काम करिए, आप लोग खुद होशियारी आ जाइए, क्योंकि किसी जगह को जानने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि भाई आप वहाँ जाके खुद देख लो। डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हो? हाँ तो आप लोग हो सकते हो भाई, अगर किसी जगह को देखना है तो वहाँ खुद जाकर देख लो। ये मैं नहीं कर रहा, ये लेखक कह रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, खैर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। What I am to tell you is something that happened 10 years ago. खैर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुअली में ये 10 साल पहले की एक घटना है। We did not have many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking. अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं आपको, एक कहानी आपको बता रहे हैं। ये कहानी 10 साल पहले घटना घटी है उनके गांव में, उसको कहानी के रूप में सुना रहे हैं। और तब कहते हैं कि उस समय हमारे गांव में कोई अंग्रेजी नहीं जानता था। हाँ, एक अकाउंटेंट थे जिन्होंने ये साहस किया था कि अपने बेटे को पढ़ने के लिए उन्होंने बेंगलोर भेजा। ठीक है। लेकिन बाकी के जो लोग थे वहाँ पर, वो वहाँ पर किसी को भी अंग्रेजी आती नहीं थी। ठीक है। लेकिन अब की तो बात ही और है। अब अगर आज की बात आप करें तो आप कहीं भी चले जाओ तो आपको तो लोग जो हैं वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हुए दिख ही जाएंगे। और यहाँ तक कि हम लोग हिंदी में बात करें या किसी भी भाषा में बात करें तो फिर भाई उसमें तो इंग्लिश के वर्ड होने ही होने हैं। देख लीजिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। तो साउथ इंडिया की स्टोरी है प्यारे बच्चों। तो लेखक कहते हैं कि हम लोग जब उस समय बात करते थे तो केवल कन्नड़ में बात करते थे, अंग्रेजी का तो कोई शब्द ही नहीं आता था। ठीक है। और सही बात भी है, पढ़े लिखे तो थे नहीं वहाँ पे लोग उतने। What has happened in disgraceful? Believe me. The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 pice. She said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself, I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. अब देखिए एक छोटा सा आपको घटना बता दिए कि यहाँ पे रामा राव के घर में जो अकाउंटेंट थे जिन्होंने अपने बेटे को भेजा था पढ़ने के लिए, एक लकड़ी वाली आई, लकड़ी बेची एक बंडल। रामा राव के बेटे ने पूछा कि भाई इसकी कीमत कितनी है? तो लकड़ी वाली ने कहा 4 पैसे हैं ना कीमत। तो वो लड़का बोला कि देखो अभी मेरे पास चेंज नहीं है, तो एक काम करो अब अगले सुबह कर ले जाना। अब वो बेचारी कन्नड़ बोलने वाली, उसको चेंज वर्ड का मतलब ही नहीं पता था। वो बुदबुदाते हुए चल गई कि पता नहीं लड़का क्या हमको बोल दिया, और वो हमको बताई तो उनको भी नहीं पता था भाई चेंज का मतलब क्या होता है।
तो बाद में जब मैं रंगा के घर गया, यानी रामाराव के जो पुत्र थे उनके घर गया और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई चेंज का मतलब क्या होता है। और तब मुझे आके समझ में आया कि भाई चेंज तो इंग्लिश वर्ड था और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे। दिस priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. देखिए, ये कहानी ही 40-50 साल पहले लिखी गई है बच्चों, और उससे भी 10 साल पहले की ये घटना है। तो लेखक का कहना था उस समय कि भाई उस समय ये जो बड़ा कीमती चीज़ जो इंग्लिश है वो तो हमारे गांव तक फैला ही नहीं था, एक दशक पहले तक। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। और इसलिए रंगा जो मेन कैरेक्टर स्टोरी का, जो पढ़ने के लिए बैंगलोर गया है, वो जब घर लौट के आ रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। पीपुल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स, एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक। सारे लोग चिल्लाते हुए दौड़ते फिर रहे गांव में कि भाइयों भाइयों, रंगा जो पढ़ने के लिए बैंगलोर गया था वापस लौट कर आ रहा है, और जो लोग भी उसको देखना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएं और उसको देख लें। ये वही बात हो गई। देखिए प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे अरे कैसे गांव के लोग थे कि उसको देखने के लिए इतना भीड़ लगा दिया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई बड़ा फिल्म स्टार अगर यहाँ सामने स्टेडियम में आ जाए, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ या कोई भी बड़ी हीरोइन आ जाए, तो भाई आप लोग भी वैसे ही भीड़ लगा के वहाँ पहुँच जाओगे देखने के लिए। अरे भाई वो भी तो हम जैसे इंसान है, उसकी भी 2 आँखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, एक मुंह है, सारा बॉडी वैसा ही है, फिर हम क्यों वहाँ भीड़ लगा के दौड़ते हैं देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यही चीज़ यहाँ पे होसाली गांव में हुआ, जब उन लोगों को लगा कि रंगा जो अंग्रेजी पढ़ के लौट रहा, अंग्रेजी अंग्रेजी ओ माय गॉड, इंग्लिश पढ़ के लौट रहा है, वो तो अंग्रेज बन गया होगा, उसमें तो बहुत चेंजेज आ गए होंगे। और सारे लोग इतने उत्सुक थे कि घर में पूरे गांव में ये मुनादी करवा दी गई, अनाउंसमेंट करा दिया गया कि रंगा लौट कर आने वाला है, और जो जो उसको देखना चाहते हैं एक जगह पर जमा हो जाएं देखने के लिए। सो फनी है ना। खैर आगे देखिए। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। मुझे भी भीड़ दिखा तो मैं भी थोड़ा सोचा, रे भाई क्या बात है, थोड़ा देख लो जाके। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पे अपने आप बुदबुदाया या बोला, ये सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों आए हैं, कोई बंदर तो यहाँ नाच करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जनरली कहीं बहुत सारे मदारी होते हैं और बंदर को नचाते हैं तो भीड़ अपने आप लग जाती है। तो लेखक महोदय ये बोल के वहाँ पर कमेंट पास किए कि कोई बंदर तो यहाँ पे नाच नहीं रहा तो फिर इतना भीड़ क्यों है। अब वहाँ पे एक लड़का था, वो उनसे भी ज़्यादा तेज निकला, बड़ा उनका बेइज्जत कर दिया। वहाँ पे कैसे बेइज्जत किया देखिए। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड, देखिए लिखा हुआ है फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, लगता तो उसका दिमाग नाम का चीज़ है नहीं उसके अंदर। वो बोला लाउड एनफ फॉर एवरी वन टू हियर, और इतना जोर से हंसा कि सब कोई सुनने लगा, उसके मुंह देखने लगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, थिंकिंग दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट। अब वो जो लड़का था मेरी तरफ देख के हंसा पहले जोर से, तो बोला अच्छा चच्चा, यहाँ पर कोई बंदर तो नहीं नाच रहा, तो हम लोग खड़ा हैं, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो लड़का इतना अभद्र तरीके से बिना किसी मैनर के मेरे पर कमेंट किया कि मैंने सोचा अरे भाई अब ये लड़का इतना बदतमीज है, अगर इसको मैं कुछ कहता हूँ तो ये फिर से बदतमीजी से जवाब देगा। तो भाई भलाई इसी में है कि चुपचाप रहो। और लेखक महोदय चुपचाप मुंह बंद करके वहीं चुप हो गए, उनको आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो भाई गांव देहात के बच्चे भी कितने स्मार्ट होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे छोटे से बच्चे ने उनकी बोलती बंद कर दी। खैर आगे बढ़ते हैं। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस। रंगा भाई गांव पहुंच गया है, इतने सारे लोगों को देखा वहाँ जमा है, सब उसको देख रहे हैं, तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. भाई इतना भीड़ समझिए कि कलकत्ता का जो ब्लैक होल होता है, जहाँ लोगों की गैदरिंग होती है, शायद वैसा माहौल वहाँ था। थैंक गॉड इट डिड नॉट। खैर ब्लैक होल वाला माहौल पूरी तरह बना नहीं। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. सारे लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे, अरे भाई
रंगा तो पढ़ने गया था तो 6 महीने पहले जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है छोरा, तो बिल्कुल कोई डिफरेंस ना आए है उसमें। वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब वो गांव छोड़ के गया था, अभी लौट के आया तो वैसा ही है। अब देखिए कितने गांव की लेडीज लोग कितनी कैसे मजाक उड़ाती है कभी कभी। आप यहाँ देखेंगे ये लाइन देखिए, एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर ही चेस्ट। एक जो लेडी वहाँ थी दौड़ के उसके पास गई और उसके छाती पे अपना हाथ रख दिया। लुकड इन टू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देखी और बोली, द जेनेवरा इज स्टिल देयर, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट। रंगा लाफ्ड। जनेवरा जनेऊ को कहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे आप लोग में भी घर में माता पिता जनेऊ पहनते होंगे। एक एक्सक्रेट धागा होता है जो लोग उसको अपने गले में छाती से लेके कमर तक उसको पहनते हैं, जनेऊ कहते हैं उसको। तो वो लेडी उसका जनेऊ चेक की तो देखी जनेऊ है, तो बोली अरे इसने अपना धर्म नहीं बदला है, ये तो जैसा था वैसा ही है। और उसके बाद वो वहाँ से बोलकर चली गई। मैंने लेडीज़ को ये लग रहा था कि अंग्रेजी पढ़ के आया है तो हो सकता है क्रिश्चियन बन गया हो, अंग्रेज बन गया हो, अपना हिंदुत्व धर्म को भूल गया हो, लेकिन उसको कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो उसके बाद वहाँ से वो चली गई। रंगा उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा। लोगों की मूर्खता भी कहें, उसको देखकर वो हंसा शायद। अब आगे देखें। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जब सारे लोगों ने देखा भाई रंगा में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, इसके जो हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, नाक हैं, वो तो बिल्कुल वैसा ही है, तो भीड़ वहाँ से ऐसे तितर बितर हो गई मानो जब कोई बच्चा एक मुट्ठी चीनी अपने मुंह में डाल ले और चीनी तो ऐसे घुल जाती है उसके मुंह में और गायब हो जाती है, ठीक हो वैसे ही ये भीड़ वहाँ से गायब हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। जब सारे लोग चले गए, रंगा अब अकेले हो गया, तो लेखक महोदय गए और बड़ा प्यार से पूछे, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हो तुम, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, सब कुछ ठीक ठाक है ना। तब रंगा की ध्यान मेरे पर आई, यानी लेखक पर आई। He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessings. उसने मुझे नमस्कार किया और बड़ा सम्मान से बोला कि मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं रंगा के इस कैरेक्टर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। He knew when it would be to his advantage to talk to someone. उसे ये पता था कि किसी के साथ बातचीत करके कैसे उसका एडवांटेज लेना है यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अब रंगा के बारे में कहानी स्टार्ट हुई है। अभी तक तो समझिए ये ड्रामा चल रहा था। अब रंगा के बारे में जो लेखक ने है स्टार्ट की है कहानी आपको सुनाना। और अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को देखते हैं, इसका मजा लेते हैं। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना हो तो आप उसके बोलने का तरीका पहले देखो, वो बोल कैसे रहा है, तभी आप उसके पर्सनालिटी के बारे में एकदम एक्यूरेटली आप जान पाएंगे। एज पर हिज नमस्कार टू मी, और जैसे उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. अब देखिए यहाँ पे लेखक ने आज के जो युवा पीढ़ी है उसको मॉक किया, उसका मजाक उड़ाया या कहकर। अभी देखेंगे आज की जो युवा पीढ़ियाँ होती हैं उनके जब कोई बड़े या कोई टीचर्स या कोई इनको मिलते हैं तो बड़ा स्टाइल से वो लोग ग्रीटिंग करते हैं। आजकल के बच्चे तो अब देखेंगे व्हाट्सएप में लिखते हैं, हाय सर, हेलो सर, हाउ इज एवरीथिंग सर। और अगर बाहर कभी मिलेंगे तो आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करेंगे, सैल्यूट करेंगे, ऐसे सैल्यूट जैसे हम लोग सैल्यूट करते हैं वैसे। और कभी कभी तो कुछ लोग आएंगे पाँव छूने, लेकिन झुकेंगे नहीं, हल्का से ऐसे बेंड होंगे और पैर को हाथ को ऐसे कर देंगे, लगेगा कि वो आपका पैर छू रहे हो। तो ये जो है ये मॉडर्न जो युवा पीढ़ी है उसका स्टाइल है, उनका एटीट्यूड है। और आजकल तो बहुत सारे जगहों पे पाँव छूना भी लोग अच्छा नहीं समझते। बहुत सारे लोगों को लगता है पाँव छूएंगे किसी बड़े का,
हम पाँव छुएंगे, हम झुकेंगे, ये टेंडेंसी होती है। लेकिन वैसे लोगों को पता नहीं है कि पाँव छूकर आशीर्वाद लेना बड़ों का एक बहुत पॉजिटिव थिंग है और इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पे होता है। इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है, लेकिन अभी मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो जो अच्छे संस्कारी लोग होते हैं वो कभी भी अपने बड़ों से मिलते हैं तो उनका पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रंगा ने वही किया, लेखक महोदय का पाँव छुआ। और जब उन्होंने पाँव छुआ तो भाई आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब पाँव छूते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं खुश रहो, कुछ लोग कहते हैं सदैव आगे बढ़ो। ऐसी महिलाएं जब किसी का पाँव छूती हैं तो कोई कहते हैं उनको पुत्रवती भवा। इस तरह से बहुत सारे जो अलग अलग श्लोक्स या वर्सेस हैं आशीर्वाद के रूप में हमारे बड़े बुजुर्ग हमको देते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग भी जब स्कूल जाते होंगे टीचर्स का पैर छूते होंगे तो वो भी आपको आशीर्वाद जरूर देते होंगे किसी न किसी अच्छे वर्ड के साथ। तो यहाँ पर जो लेखक महोदय ने उसको ब्लेसिंग दिया है तो वो बोला, क्या बोले हैं वो, आई सेड ब्लेसिंग आफ्टर एक्सचेंजिंग, सॉरी, मे यू गेट मैरिड सून। जब रंगा ने पाँव छुआ तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। बड़ा फनी है कि नहीं। तो भाई आप देखेंगे कि गांव देहात में बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाएं तो उनके विवाह की बड़ी जल्दी आन पड़ती है। और आप लोग तो अभी 11-12 में आ गए हैं और गांव देहात चले जाए तो आज भी 11-12 के होते होते तक शादी विवाह हो जाता है, ससुराल भेज दिया जाता है। तो आप लोग बड़े लकी हैं कि आप लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, खैर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब लेखक महोदय ने उससे आशीर्वाद दे दिया शादी विवाह होने का जल्दी। अब आगे की कहानी कुछ ज़्यादा ही फनी मोड़ लेगी। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विथ ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। उस दोपहर के बाद जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा मेरे घर आया, उसके हाथ में कुछ जोड़े नारंगी थे। देखिए भाई, गांव देहात में आज भी लोग जब किसी के घर जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ फल मिठाई कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो रंगा भी लेकर आया लेखक महोदय के घर। ए जेनरस कॉन्सिडरेट फेलो, इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। लेखक महोदय ने उसको देखा, उसके इस विचार को देखा, उसके इस कैरेक्टर को देखा, बड़ा प्रभावित हुए अंदर से। उनको लगा ये लड़का इतना अच्छे व्यक्तित्व का है, इतना संस्कारी है, तो किसी ना किसी अच्छी लड़की से इसका विवाह करके मैं इस समाज का उपकार जरूर करूंगा। मन ही मन उन्होंने सोचा, बोला नहीं कुछ। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, फिर हम लोग कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद मैं मेन बिंदु पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? उन्होंने से पूछा, रंगप्पा अच्छा ये बताओ बेटा, तुम शादी करने का प्लान कब बना रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। रंगप्पा यानी रंगा ने डायरेक्ट कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। तो लेखक महोदय कहते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं है भाई? तो अब इसमें रंगप्पा क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए रंगप्पा का स्टेटमेंट। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। रंगप्पा एक कहानी सुनाने लगा यहाँ पे कि उसे एक सही लड़की की पहले तलाश है, तब वो शादी के बारे में सोचेगा। उसने कहा कि मैं एक ऐसा ऑफिसर को जानता हूँ कि अभी कुछ समय 6 महीना पहले उसका विवाह हुआ है, जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी पत्नी की उम्र लगभग 25 साल है। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Sakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Sakuntala if she were young, like the present day brides. Is there? What would have happened to Kalidas' play if one gets married? It should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे रंगप्पा ने क्या अपना एक्सक्यूज़ दिया है शादी नहीं करने का। उनका कहना है कि मान लो अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ तो भाई जब मैं उससे कभी प्यार करने की कोशिश करूँगा, उससे प्यार की बातें करूँगा, तो पता नहीं उसको वो गुस्सा भी समझ सकती है, क्योंकि उसको तो प्यार और गुस्सा में कोई अंतर नहीं पता होगा। यानी एक पति पत्नी के बीच में, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कभी कोई रोमांटिक बातें हों, प्यार भरी बातें हों, और अगर उसमें लड़की बहुत छोटी हो तो शायद उसको तो समझ में नहीं आएगा ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको तो मॉलेस्टिंग फील होगा, उसको तो लगेगा कि ये लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। तो फिर ऐसा विवाह तो मैं नहीं करूँगा। उसने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर कि चाहे शकुंतला हो
या कालिदास का कोई नाटक हो, तो उसमें जो लड़का लड़की होते हैं वो लगभग लगभग एक दूसरे के हम उम्र होते हैं। लेकिन गांव देहात में क्या रिवाज है बच्चों, आप देखेंगे कि लड़कियां बहुत छोटी होती हैं, कम एज की होती हैं, और बॉयज जो हो वो बड़े होते हैं, तो उनके बीच में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। लड़के मैच्योर हो जाते हैं, लड़कियां अभी बहुत छोटी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली में व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ रोमांस, व्हाट एंड व्हाट एवर यू कैन से हियर। तो ये ऐसा विवाह मैं नहीं कर सकता, मैं इतनी छोटी कम उम्र के लड़के से शादी नहीं कर सकता, इसलिए जब तक सही लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। यही यहाँ पे रंगप्पा का स्टेटमेंट था। अब आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा कि रंगप्पा शादी करना तो चाहता है, बट उसको लड़की कैसी चाहिए, मैच्योर लड़की, समझदार लड़की चाहिए। यानी वो अभी बहुत कम उम्र के लड़के से शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया कि गांव देहात में जनरली क्या होता है कि लड़कियां कम उम्र की होती हैं, उस समय ही उनका विवाह अरेंज कर दिया जाता है, और ये बात रंगप्पा को मालूम थी, इसलिए वो शादी वहाँ नहीं करना चाहता था। फिर यहाँ पर लेखक महोदय उससे आगे पूछते हैं, इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई और भी कारण है क्या? आगे, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा कर सके, तारीफ कर सके। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। फिर यहाँ पे रंगप्पा कहता है कि भाई देखिए, अगर मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लेती हूँ जो अभी दूध के धब्बे भी उसके मुंह से नहीं छूटे हैं, और आज भी उसके होठों से लार निकल रहा है, और मान लीजिए वो इतनी छोटी है कि उसको पता भी नहीं है कि नाखून कब काटना कब नहीं काटना, कब चबाना नहीं चबाना है, और कैसे चबाना ये भी उसको नहीं पता है, तो क्या मैं वैसी दूध मुंही लड़की से शादी करूँगा? वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गोड। अब लो, यहाँ पे कहावत जो आपने सुना भी होगा, ये एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, सुना ने आपने? एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने भी कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, अब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई वॉज ड्रेस्ड दैट द बॉय सॉरी आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थाउट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। लेखक महोदय मन ही मन सोचकर थोड़ा उदास हो रहे थे कि अभी मैंने इस लड़के के बारे में सोचा था कि ये बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता है और इसकी मैं शादी करवा दूंगा, लेकिन ये लड़का तो बैचलर होने की ठान कर बैठा हुआ है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। खैर कुछ और बातें हुई और उसके बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। लेकिन मैं भी कम नहीं था, मैंने एकदम सोच लिया, ठान लिया कि अब इस लड़के की तो विवाह मैं करवा के ही दम लूंगा, चाहे जैसे भी हो। आगे देखिए, रामा राउज नीस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विथ हिम। रामा राव एक व्यक्ति थे उस गांव के, तो जिनकी एक नीस थी, भतीजी थी, 11 साल उम्र रही होगी, बड़ी सुंदर थी बेचारी, उसके साथ ही रहने के लिए गांव में आई हुई थी। सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, हालांकि वो एक बड़े शहर से थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, तो इसलिए उसको वीणा और हारमोनियम दोनों बजाने आता था। सी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस बोथ, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत मीठी थी, बहुत प्यारी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता दोनों गुजर गए थे, मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्राउट हर होम, और ये रामाराव उसके अंकल थे जिन्होंने उसको वहाँ अपने घर ले आया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। लेखक ने मन ही मन सोचा रंगा इस लड़की के लिए एकदम सुटेबल ब्राइड साबित हो सकता है, और ये ग्रूम साबित हो सकता है, और ये जो लड़की है ये उसके लिए एकदम सही दुल्हन साबित होगी, ब्राइड साबित होगी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। चूँकि मैं रामा राव के घर बराबर आते जाते रहता था, तो वो लड़की मुझसे काफ़ी घुली मिली हुई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। देखिए, मैंने तो आपको उस लड़की का नाम बताया ही नहीं। खैर, रत्ना, यहाँ ध्यान दें, रत्ना, इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ। और उसी सुबह मैं उसके घर पहुंच गया और मैंने रामा राव के वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। मैंने कहा कि अरे भाई, मैंने कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, रत्ना को बोलना कि थोड़ा ये मेरे लिए लेकर आ जाएगी उसको।
यानी जो बटर मिल्क है उसको बना के मिठाई या जो भी है रत्ना को बोलना थोड़ा कर देगी, ऐसा लेखक ने यहाँ पे कहा। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे। रत्ना आई, शुक्रवार का दिन था। सो सी वॉज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, और वो बड़ा शानदार साड़ी पहने हुई थी। अब इमेजिन करिए आप लोग, 11 साल की लड़की है मात्र, और साड़ी पहने हुई है। आप लोग अभी 11 क्लास में होंगे तो 15-16 साल आपकी उम्र होगी, और वो बेचारी केवल 11 साल की और साड़ी पहनकर आई है। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग। मैंने उसको अपने रूम में बैठने को कहा और उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम गीत सुना। आई सेंट फॉर रंगा, और इसी बीच मैंने रंगा को बुलावा भेज दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रीच द डोर। वो वहाँ बैठ के कृष्णमूर्ति का सॉन्ग गा रही थी मेरे आंखों के सामने। रंगा जो था वो, जब मैंने उसको बुलवा भेजा था तो वो मेरे दरवाजे पे आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड का मतलब होता है गेट, प्रवेश द्वार। वो प्रवेश द्वार पे लेकिन रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि वो उसने देखा कि अंदर कोई बहुत मधुर गीत गा रहा है, तो वो गीत को रोकना नहीं चाह रहा था, इसलिए वहीं पर रुक गया। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन आवाज़ तो सुना, लेकिन कौन इतना मधुर स्वर में गा रहा है ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ा सावधानी से उसने अंदर झांका। पीप्ड का मतलब होता है लुक्ड इन, केयरफुली यानी झांकना। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप। तो जैसे ही गेट के पास खड़ा हुआ तो अचानक से हल्का सा उसके परछाई के कारण रूम में थोड़ा अंधेरा हुआ। तो रत्ना की निगाहें ऊपर उठी और सामने एक स्ट्रेंजर को देखी, तो एकाएक रुक गई, थोड़ा सा कुचा गई, गाना उसका बंद हो गया। सपोज you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब बड़ा एक मज़ेदार यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है लेखक ने बच्चों। मान लीजिए आपके हाथ में एक बड़ा ही रसीला, बहुत मीठा आम है, और आप उसको इस तरह से एकदम चूस चूस के एकदम इस तरह से खा रहे हैं उसको, बाइट ले लेकर, कि उसका एक बूंद रस को भी नीचे नहीं गिरना देना चाह रहे हो। इतना स्वीट, इतना मज़ा आ रहा है आपको खाने में, ठीक है। और तभी अचानक ऐसा होता है कि आप उसका एक बाइट ले, मतलब उस आम का स्वाद होठों पर ले पाए, इससे पहले वो जो फ्रूट है वो गिर के ज़मीन पे नीचे गिर जाता है, बेकार हो जाता है। तो आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होगा बच्चों? यानी अगर कोई बहुत अच्छा चीज़ आपके होठों तक ले जाकर अचानक से खींच ले और कोई दूसरा उसको फेंक दे, बर्बाद कर दे, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा ही स्थिति, ऐसा ही एक्सप्रेशन यहाँ रंगा के चेहरे पर देखने को मिला है, डिसअपॉइंटमेंट का। वो गीत उसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक से वो गीत बंद हो गया। तो उस गीत को एकदम सुनने की जो चाहत थी वो एकदम अचानक ही रुक जाने के कारण उसके चेहरे पर निराशा के भाव जो है वो छलक आए। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर। खैर वो अंदर आया, कुर्सी पर बैठते हुए उसने मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया था क्या? रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस। बेचारी वो लड़की थोड़े दूर पे वहीं पे खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, सर उसका नीचे झुका हुआ था। भाई लड़की है तो बड़ा लड़कों के सामने तो अपने सर को झुका लेती है, तो सर झुका के खड़ी थी बेचारी। रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर। रंगा डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बीच बीच में अपने आंखें उठा उठा कर उसके तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, उसकी झलक लेना की कोशिश कर रहा था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड। जब वो रत्ना को देखने की कोशिश कर रहा था, अचानक से लेखक और रंगा की आंखें टकरा गई। तो रंगा को ये लगा कि भाई उसकी चोरी पकड़ी गई, वो लड़की को देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो थोड़ा शर्मा गया, एम्बैरेस्ड हो गया, थोड़ा चेहरा उसका शर्मिंदगी से लाल हो गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल। 3 लोग थे वहाँ बैठे हुए, लेकिन तीनों में से कोई कुछ देर तक नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। तब रंगा बोला कि देखिए मेरे आने के कारण ही वो लड़की गाना बंद कर दी, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। व्हाट्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव। बोल तो दिया कि अब वो वहाँ से जाना चाहेगा, क्योंकि वो बेचारी गाना बंद कर दी, लेकिन उठा नहीं, मूव किया नहीं।
हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दिस डेज ऑफ कलयुग। अरे आजकल इस कलयुग के युग में लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मतलब बोलेंगे कुछ और, चेहरा पे एक्सप्रेशन कुछ और रहेगा, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जब किसी के घर जाएंगे, आपसे कोई बोला, मान लो आप सपोज करो भूखे हो, अरे आप आए हैं खाने के टाइम में तो खाना खा के ही जाइएगा। तो कुछ बोलेगा, कुछ लोग बोलेगा, अरे नहीं 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 मैं अभी खाना खा के क्यों तकलीफ करने, छोड़ दीजिए मैं तो खाना खा के आया हूँ। लेकिन उसके वर्ड्स और चेहरे का एक्सप्रेशन साथ नहीं देता है। आदमी समझ जाता है कि अंदर से उसको खाने का मन है, लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहा है कि नहीं नहीं बोल रहा है, तो फिर इंसिस्ट करके बेचारे को खिला ही देता है। लेकिन कोई वास्तव में खाना खा के आया है, उसको कोई ऑफर करेगा तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, नहीं नहीं भाई साहब अभी मैं जस्ट खा के आया हूँ, मेरा तो खाने का मन नहीं है। तो उसका वर्ड और एक्शन दोनों मैच करेगा। लेकिन इस कलयुग के ज़माने में मुंह में राम बगल में छुरी और पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स आजकल लोग बोलते हैं कि बोलेंगे क्या, चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और होगा। तो ये पकड़ पाना कि क्या वो बोलना चाहता है मुश्किल है। रंगा भी है यहाँ पे शो कर रहा है, बोल रहा है कि वहाँ से जा रहा है क्योंकि उसके कारण डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन कुर्सी से उठ भी नहीं रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। रत्ना रैन इन साइड ओवरकम बाई साइनेस। रत्ना दौड़ के थोड़ा शर्मा गई, अंदर चली गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क हु इज दैट गर्ल स्वामी। खैर जब वो चली गई तब यहाँ पे रंगा ने पूछा उनसे, अच्छा बताइए ये लड़की कौन है स्वामी। हु इज दैट इनसाइड। लेखक ने थोड़ा अनजान होकर पूछा, कौन, वो जो अभी अंदर है। द लायन वांटेड टू नो। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 lions। आई हैव वोट टू ईट वन मोर। टेल मी आर यू मेल और फीमेल। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सिम्स। बड़ा गजब एग्जाम्पल यहाँ पे लेखक ने दिया है। मैंने पहले कहा कि ये ह्यूमरस स्टोरी है। अब क्या बोल रहा है, द लायन वांटेड टू नो हु इज दैट इनसाइड। द लायन वांटेड टू नो, एक लायन जो है ये जानने की कोशिश कर रहा है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। और ही गोट मतलब बकरा, ही सी गोट मतलब बकरी। एक बकरा जो वहाँ पे टेम्पल में शरण लिए हुए हैं, वो जवाब देता है, डज इट मैटर हु एम आई। क्या इस बात से कोई मतलब बनता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 lions। मैं एक ऐसा बेचारा जानवर हूँ जो अभी तक 9 शेरों को खा चुका है। एंड आई हैव वोट टू ईट वन मोर, और मुझे एक और लायन अभी खाना है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल। तुम बताओ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। द लायन प्लेड टू द प्लेस इन द फियर इट सिम्स। और लायन ने जब ये सुना ये बकरा कह रहा है कि उसको एक और शेर को खाना है, तो बेचारा शेर वहाँ से डर के मारे भाग जा रहा है। तो यहाँ पे रंगापा जो बोल रहा है लगभग ये ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लायन कौन है और ही गॉड कौन है। ठीक, खैर लाइक द ही गॉड आई सेड। खैर बकरा की तरह से मैं बोला, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज ही। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। तो मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा बकरे की तरह से, अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो शादी हो गई है बेचारी की। एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, और तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो। तो लड़की कौन है, उसे हम लोग दोनों को क्या। देखिए बड़ा फनी आंसर है यहाँ पे लेखक का। उन्होंने यहाँ पर मजाक ही उड़ाया है रंगप्पा का ये कह कर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब लेखक महोदय ने यह बात कह दी कि तुम तो शादी करना नहीं चाह रहे हो और मेरी शादी हो गई है तो जान के क्या करोगे, तो रंगप्पा ने यहाँ क्या कहा। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। बोला अच्छा अच्छा तब तो लड़की की शादी नहीं हुई होगी। उसका चेहरे के एक्सप्रेशन और बोली दोनों मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं उसके एक्साइटमेंट को समझ रहा था। लेखक क्या कहते हैं, शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो। लेखक ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी शादी तो 1 साल पहले हो गई है। हिज फेस रिवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंचल। जैसे ही उसने सुना कि उस लड़की की शादी 1 साल पहले हो गई है, रंगा का मुंह तो ऐसे हो गया मान लो जैसे बैगन को जब हम लोग रोस्ट कर देते हैं तो बैगन कैसा हो जाता है भरता बनने से पहले, वैसा हो गया। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। जब रंगा ने देखा कि अब वहाँ ठहरने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो लड़की की तो शादी हो चुकी है,
बोला स्वामी जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। इसके बाद, यह घटना के बाद लेखक महोदय शास्त्री जी, पंडित जी हैं, उनके पास पहुंच गए सुबह सुबह और उनके कान में कुछ कुछ फुसफुसा के बता दिया। बोले देखिए जैसे समय कह रहा हूँ आप वैसे वैसे बोलने के लिए तैयार रहिएगा। शास्त्री जी ने हाँ मिला दिया कि ठीक है भाई, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब यहाँ पे एक जो प्लॉट है यहाँ पर लेखक ने तैयार कर रखा है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उस दोपहर को जब मैं रंगा से मिला तो मैंने रंगा में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखा। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थाउट, आई सेड। मैंने जानबूझकर उससे पूछा क्या बात है, तुम बड़ा उदास दिख रहे हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग, ही विल बिलीव मी। रंगा बोला नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। मैंने कहा बेटा सिर दर्द है तो जाओ कोई डॉक्टर को दिखा लो। यानी फिर से एक मजाक के लहजे में ही यहाँ पर लेखक ने उससे कहा है। ठीक है, रंगप्पा का स्टेटमेंट क्या है वो देखिए यहाँ पर। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ। बोला नहीं नहीं स्वामी जी कोई हेडेक उडेक नहीं है, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ जैसा था पहले। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। मुझे याद आया कि मेरी भी जब शादी हो रही थी, लड़की चुनने की बात थी, तो मेरे साथ वैसे हो रहा था। आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो ये हालत है वो इस वजह से हो रहा है। रंगा स्टेड मी। रंगा ने ये बात सुनी तो घूर कर मुझे देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। बोला देखो बेटा चलो हम लोग पंडित जी के पास चलते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि तुम्हारा जो गुरु और शनि है तुम्हारे पक्ष में है कि नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। और जैसे बोले कि चलो पंडित जी से तुम्हारा देखते हैं जन्म पत्री कि तुम्हारे मतलब भाग्य में क्या लिखा है, तुरंत तैयार हो गया बिना किसी प्रोटेस्ट के। तो बच्चों आप समझ रहे हैं कि रंगा का तो पूरा मन है कि काश वो लड़की अगर उससे मतलब उसको मौका मिलता उससे शादी करने का तो वो तो उसे कर ही लेता। खैर एज सुन एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम्ड। और प्यारे बच्चों मैंने पहले कहा कि लेखक शास्त्री से पहले ही मिल चुके हैं और कान में पट्टी पढ़ा चुके हैं उसको क्या बोलना है। तो शास्त्री जी ने जैसे ही देखा एकदम उत्तेजित होकर बोले व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोले अरे क्या बात है, आज ईद का चांद किधर से निकल गया, बहुत लंबे समय से तुमको देखा नहीं। अब देखिए अभी सुबह में मिला है, अब बोल रहा लंबे समय से देखा नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कि वह वही बात बोल रहा है जो लेखक ने उसको सिखाया है। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब यहाँ पे लेखक महोदय कह रहे हैं कि प्यारे भाई रीडर्स, मैं आपका सेवक, मेरा नाम श्यामा है, लेखक जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, खैर आई गॉट एंग्री एंड साउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। लेखक महोदय खुद अपने बात को बोल के भूल गए, बड़ा गुस्सा आया। बोले अरे आज ही सुबह, लेकिन उससे पहले कुछ बोलते शास्त्री जी उनको चुप करवा दिया ये बोलते हुए तुमने सब अपना काम खत्म कर लिया और मेरे पास आ गए। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. How I extremely careful what I said afterwards. तभी मुझे अचानक आया यार ये बात क्यों बदला। तब मुझे अचानक आया मैंने ही तो उसको समझा के गया था कि बोलना मत, और मैं ही खुल रहा हूँ क्या सुबह मिलने आया था। ये तो वही बात हो गई कि धूप में अनाज सूखने के लिए दे दो, उस पर एक बाल्टी पानी डाल दो, और वही चीज़ मैं करने जा रहा था। खैर अब आगे बढ़ते हैं। लेखक महोदय ने अपने आप को संभाल लिया। शास्त्री टर्न टू रंगा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट कलर कम होम। उसने पूछा अरे हमारे कलर अकाउंटेंट महोदय के छोटे बेटे गांव कब आए। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट्स अ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये तो बड़ा कम ऐसा मौका मिलता है ऐसे लोगों की सेवा करने की। ये पंडित जी का वाक्पटुता थी। टेक आउट योर पारफेरेलिया। पारफेरेलिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए वर्ड है पारफेरेलिया, इसका मतलब होता है पोथी पत्रा। आप लोगों ने सुना होगा पोथी पत्रा, नाम सुना है। पंडित जी लोगों के पास हमेशा ये रहता है
कभी भी आप उनसे कुछ भी पूछिए, वो फट से अपना पोथी पत्रा निकालेंगे, आपकी कुंडली चेक करने लगेंगे और शनि, राहु, केतु और ना जाने कितने कितने ग्रह आपको गिनवा देंगे और कितनी अंगूठी आपको पहना देंगे, हवन करवा देंगे, यज्ञ करवा देंगे और ऐसी ऐसी बातें बता देंगे कि अब डर के मारे हालत आपकी ख़राब हो जाएगी। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन भी तुरंत आपको बता देंगे, ऐसा करिए तो ठीक हो जाइएगा। खैर, तो लेखक महोदय ने उनसे कहा, भाई तुम अपना पोथी पत्रा निकालो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। ये हमारे जो रंगा महोदय हैं, इनके दिमाग में कुछ बात चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? क्या तुम बता सकते हो ये क्यों चिंतित है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? आज तुम्हारे ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसका मैं टेस्ट ले रहा हूँ। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। और मैं ऐसे बोल रहा था मानो बड़ा अधिकार के साथ बोल रहा था शास्त्री को। ही टूक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम काउरीज एंड ए बुक ऑफ पाल्मेरा लीफ सेइंग। वो क्या किया, अपना पूरा जुगाड़ निकाला, पोथी पत्रा, 2 कागज निकाला, कौड़ी कौड़ी समझते हैं, कौड़ी निकाला और एक पाल्मीरा का लीव निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। और उसके बाद जो पंडित जी हैं वो भी यहाँ चालू हो गए। Origin in ancient science, yeah, there's a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Hari Katha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it you some other time. पंडित महोदय बोले कि हमारे में बहुत प्राचीन विज्ञान में अय्या एक विज्ञान है और बट मैं वो कहानी आपको नहीं बता सकता। ये कोई हरी कथा नहीं है जिसमें कहानी के अंदर कहानी सुनाते जाऊँ आपको, और खैर मैं ये कभी आपको बाद में सुनाऊंगा। पंडित जी बोले। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। इसके बाद पंडित जी कुछ बुझाने लगे, उंगली पे कुछ गिनने लगे और फिर बोले और पूछे, व्हाट्स योर स्टार? रंगा डिड नॉट नो। बोला तुम्हारा स्टार क्या है? रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, ऐसा चलो कोई बात नहीं है। शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड। शास्त्री थोड़ा अपना सिर हिला के बोले, ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, इट्स अबाउट ए गर्ल। फिर उसके बाद कुछ और ऐसे बुदबुदाया, हाथ में गिने ऐसे, बोले पता चल गया ये कहाँ चिंतित है, ये एक लड़की के कारण चिंतित है। उसको तो पंडित जी को तो पहले से सब ने लेखक ने बता के रखा हुआ था, भाई कैसा सा बात है। पंडित जी सीधे बोल दिए कि तो लड़की के कारण चिंतित है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। मैं अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था, लेखक कह रहे हैं। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, आई टर्न टू रंगा, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। लेकिन अंत में लेखक हंस पड़े और रंगा की तरफ घूर के बोले, मैंने तो कहा था कि लड़की के कारण ही ये चिंतित है। हु इज़ द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। मैंने उससे कहा, अच्छा ये लड़की कौन है पंडित जी, ये तो बताइए। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। अब शास्त्री जी वो ऐसे ही चालाक, डायरेक्ट नाम नहीं बोले, नाम तो उनको पता था, लेखक बता दिए थे, लेकिन बोले कि नाम लड़की का जो है वो कुछ ऐसा चीज़ है जो समुद्र में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना समुद्र में भाई क्या क्या पाया जाता है। गेस, लेखक महोदय गेस करने लगे। कमला, मे बी। बोला कि क्या कमला नाम है? कमल पाया जाता है नदी में ना। तो बोलता हो सकता है। खैर आगे देखिए। कुड इट बी पक्षी मॉस? मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला? वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन? कई सारे वर्ड आ रहे हैं जो समुद्र से रिलेटेड है। मॉस है उसमें, तो बोला अगर कमला नहीं होगा तो मॉस होगा, या हो सकता है कि पर्ल हो यानी मोती, या हो सकता है रत्ना हो। रत्ना, द गर्ल इन हमारा हाउस इन रत्ना। टेल मी, इज दिस देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट? लेखक ने कहा, अरे हाँ हाँ हाँ, रत्ना तो है, ये रामाराव के घर में एक लड़की है रत्ना, क्या कोई चांस बनता है यहाँ पे शादी के विवाह का? डिफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। तो पंडित कुछ सोचा, बोला हाँ बिल्कुल बनता है। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। जैसे ही बोले कि शादी का तो योग बन रहा है, तो रंगा के चेहरे पे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, अरे भाई तो लड़की का तो शादी है, बोल रहा है शादी का योग बन रहा है। लेकिन उसके चेहरे पे खुशी के भाव भी दिखाई पड़े, थोड़ा खुश हो गया रंगप्पा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। तो रंगप्पा ने धीरे से कहा, लेकिन क्या फ़ायदा, वो लड़की का तो शादी हो गया है। तब मैं उसकी तरफ घूमा, रंगप्पा का चेहरा नीचे गिरा हुआ था, लटका हुआ था। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट अवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। खैर शास्त्री जी बीच में बोले, अरे भाई तुम लोग कौन रत्ना की बात करो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे शास्त्र में तो कह रहा है कि इसका विवाह रत्ना नाम के लड़की से ही होगा।
We left the place. On the way, we passed by Rama's house. Ratna was standing at the door. I went in and on and came out a minute later. जब हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे रामा राव के घर के आगे से, तो रत्ना वहाँ दरवाजे पे खड़ी थी। मैं अकेले अंदर घर के अंदर गया और एक मिनट के बाद बाहर लौटा। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स। आते तो बोला, रे लगता है मुझे गलती हो गई थी, लड़की का विवाह तो हुआ नहीं है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, शायद किसी ने मुझसे कहा था किसी दिन कि इसका विवाह हो गया है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। लेकिन अभी तो मैं अंदर गया तो पता चला कि रत्ना का विवाह हुआ नहीं है। यानी शास्त्री जी जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे रंगप्पा। आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम रत्ना के बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। तब लेखक ने कहा कि रंगप्पा तुम मुझे सच से बताओ, माधवाचार्य की कसम खा के बताओ, क्या तुम शास्त्री जी ने कहा जो वो सही है? वास्तव में तुम रत्ना को पसंद करते हो? I don't know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There's greater truth in that shastra than we imagine. What he said is absolutely true. रंगप्पा ने कहा कि देखिए, आज तक तो मुझे नहीं था विश्वास, लेकिन आज मैं ये बात से सहमत हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि शास्त्र में सही में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है और शास्त्र जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। आई सेड, सो Shastri girl, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it all. उस शाम शास्त्री जी के पास लेखक गए और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की, है कहते हुए कि वाह शास्त्री भाई, तुमने तो एकदम बिल्कुल वही किया जो मैंने तुमको समझाया था, और बिना उसको एकदम शक हुए, और उसको तो इस पर एकदम, वो तो इसको बिल्कुल पसंद करता भी नहीं था। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. तो शास्त्री ने कहा, नहीं नहीं, वास्तव में मैंने शास्त्र देखा था और ये संयोग बन रहा था, और ऊपर से तुमने हिंट मुझे दिया ही था। टेल मी, इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज? तो तुम बताओ, क्या वो जो आदमी चाह रहा है, क्या वही है इसमें लिखा हुआ जो उस आदमी ने कहा था, यानी रंगप्पा ने? रंगप्पा हैड कम अदर डे to invite me for dinner. What's the occasion, I ask? और फिर अब लेखक महोदय आपको कहानी के लास्ट में ले जा रहे हैं। वह दिन भी आया जब रंगप्पा मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। तो मैंने पूछा, क्या कोई खास बात है? इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज़ 3। रंगप्पा ने कहा, हाँ ये श्यामा का 3रा बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया है। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा। कितना अच्छा नाम है श्यामा। आई सेड, मेरे यानी लेखक का खुद का नाम भी श्यामा है। देखिए, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। वाई डू यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम? व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। आई सी, यहाँ पे लेखक ने क्या कहा, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। अरे भाई, मैं तो एक काला कलूटा सा आदमी, और तुमने अपने इस गोल्डन जैसे, हीरे जैसे, सोने जैसे बच्चे का नाम मेरे जैसे काले कलूटे के नाम पर श्यामा क्यों रख दिया? तो आगे क्या जवाब मिला है, रत्ना एंड यू। I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? My sister has come with her. I went there for dinner. Syama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allow me to take leave of you, reader. I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. अब देखिए कहानी को आगे बताया लेखन का। अरे हाँ हाँ रंगा, मैं समझ गया, तुम तो अंग्रेज लोग हो, अंग्रेज पढ़े लिखे लोग, और उन लोगों को तो ये कस्टम होता है कि जिनको वो पसंद करते हैं उसके नाम से ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं। तो भाई तुमने तो श्यामा क्यों रखा, मैं समझ गया। खैर, तुम्हारी पत्नी अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनका यहाँ पे मदद कौन कर रहा है खाना बनाने में? तो यहाँ पे लेखक ने, सॉरी रंगा ने कहा, माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, और मेरी बहन उसके साथ यहाँ पे आई है। खैर, आई वेंट देयर फॉर डिनर, तो खैर मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्यामा यानी वो छोटा सा लड़का, यानी रंगा का बेटा, वहाँ पे दौड़ कर आया, और लेखक महोदय ने एक सोने की अंगूठी उसके उंगली में पहना दी, उसके गाल पे किस किया और उसे आशीर्वाद दिया।
अब कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि शास्त्री महोदय ने जो प्रिडिक्शन किया कि रत्ना नाम की लड़की से उसकी शादी होगी, तो शादी सही में रंगा की हो गई है। रंगा बड़ा खुश था। वह लड़का जो कम उम्र की लड़की से विवाह नहीं करना चाहता था, वो 11 साल की रत्ना से शादी भी किया। उसका एक बच्चा हो चुका था जो 3 साल का है। और चूंकि ये सारा लेखक महोदय यानी श्यामा जी ने करवाया था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम उनके सम्मान में श्यामा रखा है। और उसकी पत्नी फिर से एक बार प्रेग्नेंट है। और तब जब बच्चे का जन्मदिन हुआ था, तब वो बुलाने के लिए लेखक महोदय को अपने उनके घर गया था। और तब ये बातचीत हुई थी। और जब लेखक महोदय उसके घर गए हैं, तो बच्चा दौड़ कर आया, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, अंगूठी पहनाई। और तब लेखक महोदय कहते हैं कि भाइयों, बच्चों, आप मुझे विदा दीजिए। आपका सेवक आपके लिए हाजिर है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर आप बोर नहीं हुए होंगे और कहानी आपको सुनने में मज़ा आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये लेखक महोदय का कथन था। और इस कथन के साथ मेरा भी यही कथन है कि अब मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आप इस स्टोरी को पढ़ें ध्यान से, सारे लाइन्स को, और आगे क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।